नाउ थर्ड पार्ट है हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। फर्स्ट इक्वेशन 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वैल्यू फाइंड करेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, y राइट साइड जाएगा तो वैल्यू क्या बनेगी 3x इक्वल टू 3 प्लस वाई। ठीक है, एंड अगर x की वैल्यू निकालनी हो 3 यहाँ पे चला जाएगा डिवाइड में, यह आ जाएगा 3 प्लस वाई अपॉन 3। ठीक है, इक्वेशन 3, now put इक्वेशन 3 इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, ये आ जाएगा 9 इंटू एक्स था, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, पूरी वैल्यू आएगी ये अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये इसको डिवाइड भी कर सकती है ना इस तरह से, क्योंकि 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। सो ये वैल्यू बनी 3 इंटू 3 प्लस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 9 3 3 ज़ा 9, 3 इंटू वाई 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। नाउ देखो 3y से 3y ये प्लस में है, ये माइनस में, कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, यहाँ बचेगा 9 इक्वल टू 9। ठीक है, 9 इक्वल टू 9, 9 तो 9 के इक्वल है, विच इज़ ट्रू। तो इसका सॉल्यूशन क्या होंगे, विच इज़ ट्रू। सो देयरफॉर इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, मैनी सॉल्यूशंस। बाकी इसमें एक कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, एक्स एंड वाई की कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसके बहुत सारे सोल्यूशन हैं। तो अगर इस टाइप का केस है तो आप डायरेक्टली यही लिखोगे कि इट हैज़ इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, फोर्थ पार्ट है हमारे पास 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन है 0.4 प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन है। नाउ अब इसमें देखो डेसिमल में दे रखी है इक्वेशंस को, तो पहले हम इनका डेसिमल हटा लेंगे फिर इनको सॉल्व करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये आ जाएगा 0.2x है ना, आपको पता है कि डेसिमल हटाना होता है तो डेसिमल का डिनोमिनेटर में 1 लग जाता है, उसके बाद जितनी भी इसमें डिजिट्स होती हैं उतनी 0 लगती हैं, तो डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 डिजिट है तो 1 0 लगेगी, साथ में x। और वैसे ही ये कितना आ जाएगा 3/10 एंड ये आ जाएगा 13/10। अब देखो यहाँ पे 10 कॉमन आ रहा है ना, तो 1/10 कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10। 10 देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में, अगर यहाँ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1/10 है ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 10/1 एंड 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन सिंपल होगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इसको नेक्स्ट नंबरिंग कर दो थर्ड। उसी तरह से सेकंड इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। मैंने इस तरह से क्यों तब किया है ताकि इजी हो जाए आपको करना, वैसे तो हम डेसिमल में भी आंसर कर सकते हैं तब भी सॉल्व हो जाएगा, बट ऐसा करने से इक्वेशन सिंपल हो जाती है तो स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं आती सॉल्व करने में। ठीक है, अब इसमें कॉमन कर लेंगे, 1/10 कॉमन है, सेम पहले जैसी वाली इक्वेशन जैसा होगा जैसे फर्स्ट इक्वेशन में किया था। ठीक है, ये 1/10 है, वहाँ जाके ये क्या बन जाएगा 10/1। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा एंड ये बनेगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये आ गई आपके पास फोर्थ। अब थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है, ये थी थर्ड इक्वेशन। अगर मैंने यहाँ से 2x की वैल्यू निकालनी है तो ये वैल्यू इधर जाएगी, तो कितना बन जाएगा 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y एंड 2 भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी होगी 13 माइनस 3y अपॉन 2, 5। सो पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4। ये कितना बनेगा, मैं फोर्थ इक्वेशन को लिख लेती हूँ दोबारा से। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन थी एंड फिफ्थ में हमने x की वैल्यू निकाली थी, तो वो पुट कर लेते हैं 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। अब देखो ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी, 2 आएगा, 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23, मल्टीप्लाई हो जाएगा 26, 6y 5y 23, 26, 6 माइनस का है ये प्लस का है, दोनों वैल्यू माइनस हो जाएंगे, 6 में से 5 को माइनस किया 1, साथ में y। अब साइन जो 6 है वो बड़ी टर्म है तो उसका साइन माइनस लगेगा। ठीक है, इस तरह से एंड 26 यहाँ पे जाएगा राइट साइड, ये -1y इक्वल टू 23 माइनस 26
एंड माइनस 1y को हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू, दोनों को माइनस किया, -3, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 3। ठीक है, y की वैल्यू आ गई। अब x की भी आ जाएगी। पुट इन इक्वेशन फिफ्थ में पुट करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जरूर है बट है बहुत सिंपल। ये है, यहाँ हमने y की जगह 3 पुट कर दिया। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 - 9/2, दोनों को माइनस किया, ये आ जाएगा 4/2 विच इज़ इक्वल टू 2। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, एंड y कितना था, 3 विच इज़ अ रिक्वायर्ड सोल्यूशन। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है √2x + √3y इज इक्वल टू 0 एंड √3x - 3 √8y इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन। ठीक है, चाहे क्वेश्चन स्क्वायर रूट में है सॉल्यूशन वैसे ही आएगा। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 सो वैल्यू देखो कैसे बनेगी, ये 2x + 3y इज इक्वल टू 0 है, ये वैल्यू यहाँ जाएगी √2x इज इक्वल टू, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस आ जाएगा राइट साइड जाके। ठीक है, सो देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -√2x था, ये वैल्यू राइट साइड गई, -√3y बन गया। अब देखो x की वैल्यू निकालनी, ये वैल्यू भी राइट साइड जाएगी, ये मल्टीप्लाई में ये चली जाएगी इसके डिवाइड में, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, इक्वेशन 3 पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, कितना आ जाएगा x की जगह, देखो √3 x की जगह ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, -√3/√2y -√8y इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। नाउ मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो √3 कितनी आएगी वैल्यू, एंड प्लस माइनस √3 का स्क्वायर अपॉन √2y -8y इक्वल टू 0। अब ये इस तरह से -3y अब यहाँ पे एलसीएम आएंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में कितना है 1, सो एलसीएम कितना आ जाएगा √2 एंड जो एलसीएम आता है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, √2 को √2 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा 1, मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में क्या था -3y माइनस, यहाँ डिनोमिनेटर 1 है तो 1 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा √2 इंटू √8y इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस 3 1 सा 3y माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये बन जाएगा 16 अपॉन √16 की वैल्यू कितनी होती है, √16 ये होता है 4y स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये तो कितना हो जाएगा 0 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करते तो 0 ही रहता है, तो ये इक्वल टू 0 हो गया। नाउ देखो -3 - 4 दोनों y में दोनों प्लस माइनस हो सकते हैं, एंड माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 3 + 4 प्लस हो जाएंगे, साथ में माइनस का साइन इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास ये बना था -7y इक्वल टू 0। अगर y की वैल्यू निकालनी है तो ये राइट साइड जाएगा, ये बन जाएगा y इक्वल टू 0 अपॉन -7। ठीक है, 0 को किसी भी टर्म से डिवाइड करें तो क्या रहेगा 0, सो x कितना आ जाएगा 0। ठीक है, सो देयरफॉर इसको पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। 3 इक्वेशन हमारे पास ये थी, अगर इसमें हम y को 0 पुट करेंगे तो देखो वैल्यू क्या आएगी, y की जगह 0, ये मल्टीप्लाई y है ना तो मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 0 से किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो x भी कितना आ जाएगा 0। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का हमारे पास 3/2x - 5/3y इज इक्वल टू -2 फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है x/3 + y/2 इज इक्वल टू 13/6 सेकंड इक्वेशन। अब देखो इनको कैसे करेंगे हम, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन पहले फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे, सिंपल बना लेंगे इक्वेशन को, फिर हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू क्या बन जाएगी, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अब एलसीएम जो है डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, 6 को 2 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा 3, मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर 3x माइनस 6 को 3 से डिवाइड किया 2 मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर 5y इज इक्वल टू -2, क्रॉस में मल्टीप्लाई किया वैल्यू कितनी बन जाएगी, एंड इनको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 सा 9x 5 2 सा 10y 6 2 सा 12। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास थर्ड इक्वेशन। नाउ सेकंड इक्वेशन को भी इसी तरह से हम सिंप्लीफाई करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा
ये भी कितना है एलसीएम 6, 6 को 3 से डिवाइड किया 2 मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर x प्लस 6 को 2 से डिवाइड किया 3 मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर y इज इक्वल टू 13/6, ठीक है 13/6 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये कितना आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 से 6 क्या हो गया कैंसिल, एंड इक्वेशन में क्या बचा हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू यहाँ 1 था 13 इंटू 1 इज 13, ये आ गई फोर्थ इक्वेशन। नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या थी 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, ठीक है ये वैल्यू यहाँ जाएगी, ये कितना बन जाएगा 9x इक्वल टू -12 प्लस 10y, ठीक है x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -12 प्लस 10y, 9 मल्टीप्लाई में था यहाँ ये डिवाइड में जाएगा, इक्वेशन फिफ्थ पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4, ठीक है 4 में पुट करेंगे, ये थी फोर्थ इक्वेशन, इसमें हम x की जगह ये पूरी वैल्यू पुट करेंगे, ये बन जाएगा 2 इंटू -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13, मल्टीप्लाई करेंगे -24 प्लस 20y अपॉन 9 था, ठीक है 2 से मल्टीप्लाई किया -24 प्लस 20y अपॉन 9 प्लस 3y एज इट इज़। अब देखो 9 क्रॉस मल्टीप्लाई तब होगा अगर इसका डिनोमिनेटर भी 9 होता है, तो हम क्या करते हैं इसमें डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे, 1 एंड 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 9, एंड जो डिनोमिनेटर है उसको डिवाइड करते हैं एलसीएम से, 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो मीन्स ऊपर वाली टर्म सेम आ जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, 9 को 1 से डिवाइड किया 9 इंटू न्यूमिनेटर 3y इज इक्वल टू 13, अब 9 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड यहाँ भी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे -24 प्लस 20y 9 3 ज़ा 27y इज इक्वल टू 9 इंटू 13 91, सॉरी ये आ जाएगा 117 आएगा यहाँ पे 117, ये आ जाएगा -24 20y प्लस 27y, ये दोनों को प्लस करके कितना बन जाएगा 47y इज इक्वल टू 117, ये थी हमारे पास लास्ट इक्वेशन। सो अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू राइट साइड जाएगी क्योंकि y की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, ये -24 है, यहाँ जाके ये क्या बन जाएगा +24 एंड 47y इज इक्वल टू, दोनों को प्लस किया ये आ जाएगा 141, सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई में है, ये चला जाएगा इसके डिवाइड में, ठीक है, एंड दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा ये 3, तो y कितना जाएगा 3, इसको पुट कर देते हैं, अभी x की वैल्यू आनी है तो पुट इन इक्वेशन 5, ठीक है इक्वेशन 5 क्या थी x इक्वल टू -12, चाहे तो आप किसी इक्वेशन में पुट कर लो, चाहे तो जो हमने x की वैल्यू निकाली होती है ना उसमें पुट कर लो, इजीली आ जाती है अगर हम इसमें पुट करें, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -12 प्लस 10 इंटू वाई था 10 इंटू 3 अपॉन 9 एंड x इक्वल टू -12 प्लस 30 अपॉन 9, तो x इक्वल टू 30 -12 कितना आ जाएगा ये 18 अपॉन 9, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 एंड y कितना था 3, ठीक है। सो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करेंगे।